युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महत्व है? इसके पूजन का विधि भी बताइए, कृपया यह भी बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, इसके विषय में भी एक बात प्रसिद्ध है जिसको नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से जाना था। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को बताया था, हे पुत्र, तुमने उचित प्रश्न किया है। एकादशी से उत्तम कोई दूसरा व्रत नहीं, पापों से मुक्त करने वाला है यह व्रत। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह अवश्य ही इस लोक के सब सुखों को भोग कर परम धाम को प्राप्त होता है। सूर्य वंश में एक चक्रवर्ती, सत्यवादी और अत्यंत प्रभावशाली राजा मंधाता था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्र के समान करता था। उसने बहुत दिनों तक राज किया। किसी कारणवश उसके राज्य में बारिश नहीं हुई, जिससे प्रजा दुखी और परेशान हो गई। अन्न का एक भी दाना उसके राज्य में नहीं बचा। परेशान होकर प्रजा अपने राजा के पास गए और हाथ जोड़कर अत्यंत ही नम्रता से बोले, हे महाराज, सभी सृष्टि का मूल कारण वर्षा के न होने से आपकी सारी प्रजा क्षुधा से व्याकुल होकर तड़प रही। हे राजन, अब आप कोई ऐसी युक्ति करिए जिससे सभी प्रजा का कष्ट निवृत्त हो जाए। इस प्रकार प्रजा के दीन वचनों को सुनकर राजा ने कहा, आप सब लोग सच कह रहे हैं। अन्न न उत्पन्न होने का कारण वर्षा का न होना ही है। आप लोगों को कष्ट उठाना पड़ रहा है, यह दोष मेरा है। मैं किसी भी ऋषि मुनि तप करके इस राज्य में बारिश को जरूर लाऊंगा, परंतु मेरे समझ में आ नहीं रहा है कि कैसे करूं, क्या करूं। फिर भी मैं प्रयत्न करता हूं। इस प्रकार प्रजा को समझाकर राजा ने प्रेम पूर्वक पूजन किया और कुछ मनुष्यों को साथ लेकर वन की ओर चल दिया। वहाँ पर राजा ब्रह्म ऋषियों के आश्रम में घूमने लगा। एक दिन घूमते घूमते ब्रह्मपुत्र एवं अत्यंत ही प्रतापी और तेजस्वी महर्षि अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचा। वहाँ पहुंचकर राजा अपने वाहन को त्याग कर उनके निकट गया और हाथ जोड़कर ऋषि को प्रणाम। महर्षि ने भी राजा का स्वागत किया, आशीर्वाद देकर उनका कुशल मंगल पूछा और आने का कारण। तब राजा ने कुशल मंगल कहा। अपने आने के कारण में राजा ने कहा, हे महाराज, मैं धर्म पूर्वक सुचारू रूप से अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता, परंतु नहीं मालूम मेरे पूर्व जन्म के किस कर्म के कारण मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही, जिससे मेरी प्रजा अत्यंत ही कष्ट भोग रही। यही पूछने के लिए कि अपने प्रजा को कष्ट से कैसे छुटकारा दिलाऊं आपके पास आया। राजा की इस बात को सुनकर महर्षि ने कहा, हे राजन, यह युग स्वर्ण युगों में श्रेष्ठ है, कारण कि इस युग में 4 धर्म 4 पदों से वर्तमान है। इसमें तपस्या आदि काम ब्राह्मण ही करते, अन्य जाति नहीं। इस समय तुम्हारे राज्य में एक शूद्र घोर तपस्या में कटिबद्ध है। इसी दोष के कारण तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं हो रही। अतः अपने राज्य और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए उस शूद्र तपस्वी का वध कीजिए। राजा ने कहा, हे मुनि, इस प्रकार निरपराध तपस्वी को मारने में मैं असमर्थ हूँ। आप कोई और उपाय बताइए जिससे मेरे राज्य का कष्ट मिट जाए। तब मुनि ने कहा, अगर यह बात है तो तुम आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। यह व्रत अत्यंत ही प्रभावशाली है। इसके करने से तुम्हारे राज्य के सब कष्ट दूर हो जाएगा। इस व्रत को तुम अपनी सब प्रजा के साथ प्रेम पूर्वक करो। इस प्रकार मुनि की आज्ञा मानकर राजा अपने घर चला गया और सब प्रजा सहित आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत प्रेम पूर्वक किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के राज्य में उत्तम बारिश हुई और पृथ्वी जल से परिपूर्ण हो गई। भगवान की कृपा से प्रजा कष्ट मुक्त हो गई। इसीलिए इस व्रत को सभी मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत मुक्ति को प्रदान करने वाला, अत्यंत ही पुण्य फल को देने वाला है। इसको पढ़ने और सुनने से घोर पाप भी नष्ट हो जाते हैं।